हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, फिर खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने कल रात पाकिस्तान पे दोबारा एक हमला किया है और दोबारा झड़पें हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीडीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। और होता ही है कि समटाइम्स जब वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं और अगर कहीं पे, और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, तो कल रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की। यानी जो दुश्मन था वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दोस्त था वो दुश्मन बन चुका है। बीच में पाकिस्तान नाच रहा है और यहां पे किस्मत और जियोपॉलिटिक्स डुगडुगी बजा रही है। जब से उनके दोस्त अफगान तालिबान उनके खिलाफ हुए हैं, अब पाकिस्तान बाप बाप करके तजाकिस्तान भाग रहा है। पाकिस्तान की अगर नीयत ठीक होती तो शहबाज शरीफ जाते वहां पे। अगर ये चाहते कि ये तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करें तो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजते। पाकिस्तान तजाकिस्तान को क्या दे सकता है? यानी कि पाकिस्तान ये कबूल करता है कि अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो रिश्ता है बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। तालिबान ताबड़तोड़ पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है और आप सबने ये भी देखा होगा कि तालिबान पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पे कब्जा भी कर लिया है। और अब ये खबर आ रहा है कि एक बार फिर से तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें कई पाकिस्तानी आर्मी का जान भी गया है। लेकिन अभी तक ये न्यूज पाकिस्तान वाले दिखा नहीं रहे, लेकिन कुछ पाक मीडिया का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। तो आइए देखते हैं पहले आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीडीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। और होता ही है कि समटाइम्स जब वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं और अगर कहीं पे, और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, तो कल रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की और देन पाकिस्तान ने फिर आगे से रॉकेट लॉन्चर ये वो मारे, स्ट्राइक्स की। तालिबान ने भी रॉकेट मारे और ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब होता ये है कि ना पाकिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है, ना अफ़गानिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है। उसकी वजह और लॉजिक क्या है? उसकी वजह लॉजिक ये है कि दोनों नहीं चाहते कि मामलात को इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, फैलाया जाए। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है, ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है जी, यहाँ पे हुई है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो डीजीआईएसआई हैं, वो मिले हैं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से। और ज़ाहिर बात है, जो बात होती है वो तो यही हुई है जी, पीस, स्टेबिलिटी, रीजनल सिक्योरिटी। और क्योंकि पाकिस्तान आजकल, ये भी रिसेंटली बात हुई थी कि जी वाखान कॉरिडोर जो है, पाकिस्तान चाहता है कि शायद उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी कि वहाँ से काट दिया जाए ताजिकिस्तान को, अफ़गानिस्तान की इस टेरिटरी को। ये आप थोड़ा-सा इसको ज़रा मुलाहज़ा फ़रमाएँ। ये है वो टेरिटरी। ये ग्रीन में आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है। ये जो लाइट लिटिल जो है पर्पलिश, ये आपको ताजिकिस्तान नज़र आ रहा है। ये जो पर्पल है, ये जो सॉरी, ये जो पिंक सा नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट लाइट पिंक, ये ताजिकिस्तान है। ये जो पर्पल है, ये वाखान कॉरिडोर है। ये जहाँ पे ये पिन है, इस पिन पे कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इसको कट करके तो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस बना ले। लेकिन ज़ाहिर बात है, इट इज़ ऑल अ क्वेश्चन। ये जब हम बात कर रहे थे तो उसी वक़्त डीजीआईएसआई जो है ये ताजिकिस्तान गए, और ताजिकिस्तान और आगे अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है जी। उसमें भी वो इशू रहता है, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो कोई, वो जिसे कहते हैं ना कि एक टेंशन मज़ीद वहाँ पे है, शायद पाकिस्तान उस चीज़ की फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि कोशिश करेगा कि अफ़गान तालिबान के साथ
खुल खला के चीज़ें ख़राब ना हो। पाकिस्तान रीच आउट कर रहा है तजाकिस्तान को, इसका मतलब कि पाकिस्तान की 50 साला अफगान पॉलिसी फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। ये बड़े गाजे बाजे के साथ इन्होंने अपनी अफगान पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, तालिबान को जन्म देंगे। खैर, तालिबान का जन्म 50 साल पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी जो इन्होंने सपोर्ट करा था 1979 के बाद और उसके भी पहले, इनकी दखल अंदाजी, इवन बिफोर द रशियंस हैड इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979, इवन बिफोर दैट इनकी बड़ी प्लानिंग श्लानिंग होती थी कि किस तरीके से अफगानिस्तान तो हमारा 5वां सूबा है। अब हुआ क्या, मैं आपको बहुत ब्रीफली थोड़ा सा इतिहास बताऊं। क्या है दोस्तों कि अफगानिस्तान में ना सिर्फ पश्तून नहीं है, अफगानिस्तान में और भी एथनिसिटीज हैं और उनमें से एक बहुत पावरफुल एथनिसिटी जो है ऊपर की ओर, इफ यू लुक एट द नदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज द ताजिक्स। ठीक है जी, ताजिक्स के खिलाफ, और यू नो कि ताजिक और जो अफगान तालिबान है उनके बीच में बड़े सालों से खटपट चल रही है, बड़े सालों से। और ताजिक और अफगान तालिबान एक दूसरे के खून के प्यासे। तो भाई, जब इनके दोस्त थे, यानी कि पाकिस्तान के जब दोस्त थे अफगान तालिबान, तो इन दोनों के साथ मिलके ये इन्हीं ताजिकों के खिलाफ हमला बोलते थे, इन्हीं ताजिकों को मारने की कोशिश करते थे। अब पाकिस्तान के साथ यह गेम हो गया कि जो उनके सगे थे, यानी कि अफगान तालिबान, वो उनके सौतेले बन गए, और जो उनके सौतेले थे यानी कि ताजिक, अब उनको सगा बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। एक लीडर हुआ करता था दोस्तों, बड़ा जबरदस्त ताजिक लीडर, बहुत, उसको लायन ऑफ पंशीर कहते थे, और उसका नाम था अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद ने तालिबान के खिलाफ खूब जंग लड़ी और उसने पाकिस्तान को भी खूब पाकिस्तान की चूड़ियां कसी। अहमद शाह मसूद का असैसिनेशन हो गया जब 2-3 लोग, दे केम ड्रेस्ड एज जर्नलिस्ट्स, उन्होंने कैमरा इक्विपमेंट के अंदर अपना कोई एक्सप्लोजिव लगा रखा था, एक सुसाइड अटैक हुआ और अहमद शाह मसूद को असैसिनेट कर दिया। ये वो दिन थे कि लोग, यू नो कि जैसे 9/11 जब हुआ था, 9/11 के पहले की बात है। दिस इज स्लाइटली बिफोर 9/11, अ फ्यू डेज बिफोर 9/11 ये ऑपरेशन उन्होंने करा, ऑपरेशन अलकायदा ने करा था। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी ISI इसमें पूरी तरीके से मिक्स्ड अप थी। अब आप सोचिए कि ये पाकिस्तानी ISI का रोल रहा है कि इतने बड़े ताजिक लीडर की उन्होंने हत्या करवा दी, लेकिन जब से उनके दोस्त अफगान तालिबान उनके खिलाफ हुए हैं, अब पाकिस्तान बाप बाप करके तजाकिस्तान भाग रहा है। अब हुआ क्या है दोस्तों, लेटेस्ट, जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, DG ऑफ पाकिस्तानी ISI, जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, ये DG ISI हैं, ये जाके मिले हैं ताजिक प्रेसिडेंट से इमोमली रहमान। अच्छा, तजाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है, जाहिर सी बात है, तो इमोमली रहमान से जाके मिले हैं और ये कह रहे हैं कि साहब चलिए हम अपने रिश्ते ठीक करते हैं, हम अपने रिश्ते, थोड़ा सा जो पहले खटास आ गई थी। ये पाकिस्तान का डेस्परेशन दिखाता है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, हु वर द पीपल हु वर सपोर्टिंग द ताजिक्स? भाई, नदर्न अलायंस जो था, जिसके अहमद शाह मसूद की मैंने आपको बात बताई है, और उसका बेटा अहमद मसूद, वो आज की तारीख में तजाकिस्तान में है। आपको याद होगा कुछ साल पहले वहां पर पूरी पंशेर वैली में तालिबान ने अटैक करा था, और फिर ये जो बंदा है ये चला गया था तजाकिस्तान, क्योंकि ये ताजिक है ओरिजिनली, यानी कि है अफगानिस्तान का लेकिन ताजिक मूल का है। सो देन ही वेंट ऑफ टू तजाकिस्तान बिकॉज वहां पे उनके जैसे लोग हैं, उनको पूरा वहां पे सपोर्ट है। अब पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करनी है कि ताजिकों को अपने साथ लेकर आए। पाकिस्तान 2-3 बातें भूल चुका है। बात यह है कि जब से अफगान तालिबान पावर में आए हैं, ताजिकों ने भी यही काम करा है कि अफगान तालिबान को फीलर्स भेजे हैं, हल्के हल्के फीलर्स भेजे हैं, हल्के हल्के, कि यार ऐसा है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम नए तौर पे रिश्ते अपने शुरू करते हैं बिकॉज वी आर नेबर्स। और तालिबान ने भी कोई, जिसको कहते हैं, रिजेक्ट नहीं करा। तालिबान ने बोला ठीक है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि तालिबान इज ओपन टू हैविंग रिलेशनशिप्स विद तजाकिस्तान। अब आप एक छोटी सी बात ये सोचिए, ये क्या चाह रहे हैं, यानी कि ISI का चीफ क्यों गया? देखिए, अगर पाकिस्तान की नीयत साफ होती, पाकिस्तान की अगर नीयत ठीक होती, तो शहबाज शरीफ जाते वहां पे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दे। तालिबान ताबड़तोड़ पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है और अपना बदला ले रहा है। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।